पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया और उन्होंने सदारती इलेक्शन में 411 वोट लेकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान चकजई साहब को भारी मार्जिन से शिकस्त दी और 181 वोट उनको हासिल हुए। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के बाद सदारती इलेक्शन भी मुस्तरद कर दिया है और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। और दूसरी जानब PTI ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एक बार फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे के। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर लेंगे। क्या PTI की सोच है, PTI क्या करने जा रही है। इस वक्त PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शौकत साहब, जब हम सदारती इंतखाब की बात करते हैं, आपके उम्मीदवार महमूद खान चकजई साहब उन्होंने तो इसको खुशाइन भी करार दिया इस माहौल को। उन्होंने कहा कि सब पुरअमन तरीके से हुआ, उन्होंने कहा कोई वोट बिका नहीं। तो वो आपके सदारती उम्मीदवार जब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो PTI एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही इसको, इस इंतखाब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन सदर कोई भी होता, देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात है, जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। अब हुकूमत सिर्फ एक रमज़ान पैकेज का नाम देकर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप मुझे बताएं। यूटिलिटी स्टोर ये कोई नई बात है? ये यूटिलिटी स्टोर पे इतने की चीज़ें मिलेगी, इतना परसेंट मिलेगी, सारे करप्शन में जाएगा ये पैसा, कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी जो इस वक्त फैसला किया गया कि 7 अरब से बढ़ाकर 12 अरब की जो सब्सिडी दी जा रही है यूटिलिटी स्टोर में, आप कह रहे हैं वो सारा करप्शन की नजर हो जाएगा? देखिए, वो आटे में नमक के बराबर है ना। कितने लोगों को फायदा होगा? ये करोड़ों आवाम का मुल्क है और करोड़ों आवाम के मुल्क के साथ ये मजाक के जी बस जाए यूटिलिटी स्टोर में आपको सस्ती, यूटिलिटी स्टोर में ना आपको घी मिलेगा, ना आपको आटा मिलेगा, जो काम की चीजें वो तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। और लोगों को कतारों में खड़ा कर, रमजान आ रहा है, रमजान में लोग कतारों में खड़े रहेंगे या अपनी मजदूरी करेंगे। तो अच्छा शौकत साहब, जहाँ पे आपने मुल्की हालात की जो आपने बात की है, वहीं पर जो आप लोग धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका भी तो कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा मुल्क को, या उसका कोई फायदा नजर आ रहा है? फिर गिरफ्तारियां भी, कल भी देखे गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इसका क्या फायदा हो रहा है PTI को? देखिए, असल बात यह है कि हमें आवाम ने वोट दिया और आवाम ये हमें ताना देती है कि जी हमने वोट तो आपको दिया, अगर महंगाई आ रही है तो हमने तो वोट आपको दिया, हमने इनको तो नहीं दिया। तो हम क्या करें? हम तो कोई कानून का आइन और कानून से बरतर बात तो नहीं करते। अगर इस मुल्क में जमहूरियत है, हाँ, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है? स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए अब PTI को? ये तो मतलब ये तो बिल्कुल वर्किंग ही नहीं कर रहा एक चीज। देखिए, हम असम्बलियों में बैठ के बाकायदा असम्बली में भी आवाज उठा रहे हैं, हम अदालतों में भी गए हैं और अब आवाम के पास भी जा रहे हैं। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहरे हुए, एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज हुए, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज हुए। मैं सिर्फ KP की बात कर लेता हूँ कि जहाँ पे 2 दफ़ा आप लोगों की हुकूमत रही है और वहीं से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KP, वो ये कहते हैं कि 10 साल में 1000 अरब का कर्जा चढ़ा है KP पर। वो कहते हैं कोई एक तरक्याती मनसूबा नज़र नहीं आया उनको। हुकूमत तो सिर्फ PTI की थी और अभी आपके वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बात नहीं की है। देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ तो सिर्फ स्वात में बनी हैं। इसके अलावा आप ये देखें कैडेट कॉलेजेस बने हैं, ये BRT बनी है, मोटरवे बना है स्वात। तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है फिर? नहीं, उन्होंने ओवरऑल बात की कि देखिए हमारे पास सब वो भी आया ना, फाटा अब खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सा है और फाटा को वो हकूक नहीं दिए गए जो देने चाहिए। बदकिस्मती से जब से हमारी हुकूमत गई है, फाटा को वो अहमियत भी नहीं दी गई और ना उनको वो फंड दिया गया कि वो अपने जो है ना मुश्किलात उस पर ओवरकम करें और बेहतर से बेहतर लाइफ गुजारें। नहीं, तो जो बात उन्होंने फिर KP से मुतालिक की, तरक्याती मंसूबों से मुतालिक, आपको लगता है कि वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है? फिर वो सिर्फ फाटा से मुतालिक बात हो रही है? वो मैं बता रहा हूँ कि वो उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि हमारा जो फंड है, तरक्याती फंड, देखिए जब आपके पास फंड होता है ना, तरक्याती काम जारी रहते हैं। ये 2 सालों से हमारा जो है तकरीबन कोई 15,000 अरब रुपए जो है ना वो कर्जा चढ़ गया है वफाक के ऊपर। अब ये कर्जा उन्होंने देना है तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हम कहते हैं जी बहने दो।
अच्छा, अब जाहिर है ऐसे में वफाक के साथ तो मिलकर चलना होगा। आपकी हुकूमत है, आप केपी में अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब अभी भी जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, नजर नहीं आ रहा कि अभी भी वो वफाक के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। तो फिर कैसे फंड्स मिलेंगे, फिर कैसे काम होगा? दोबारा से मामला तो वहीं पे आकर रुक गया ना। हम अगर सूबे के हकूक की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो ज्यादती हुई, हमारा मैंडेट चोरी हो, उसके लिए आवाज उठाएंगे। दूसरा, इस सूबे के मसाइल हैं, इस सूबे के फंड हैं, तरक्याती फंड जो वफाक ने देने हैं हमें, अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम उनको क्या करेंगे? उसके लव लेटर लिखे उनको कि जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपका चेहरा हमें बहुत अच्छा लगता है। देखें पॉइंट अभी भी वो है, जाहिर है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, बात होगी तरीके से, एक वर्किंग अच्छा गुड वर्किंग रिलेशनशिप होगा, तभी तो मामलात आगे बढ़ेंगे ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे तो फिर तो जाहिर है बहस मुबाहिसे में जैसे हमेशा से इस मुल्क के साथ होता रहा है, हर सूबे के साथ वही होता रहेगा। हमने तो ये नहीं कहा केपी का आई लव यू और आगे से वफाक के आई लव यू टू। अली अमीन गंडापुर साहब बड़े समझदार, क्योंकि वो एक दफा सूबाई वजीर रहे, एक दफा वफाकी वजीर रहे, और उनके मामलात को भी समझते हैं, वफाक के सूबे के मामलात को भी समझते हैं। मेरे ख्याल से वो बड़े बैलेंस बात करते हैं। वो एक तरफ जब अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं तो दूसरी तरफ वो जरूर कहते हैं कि सूबे के हकूक़ के लिए वो वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो देखें, हर चीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। अब वफाक को ये बात क्यों बुरी लगती है? वो ये कहते हैं कि सूबे के हकूक पे मुझसे बात करें, वज़ीर आज़म बुलाए मैं जाऊंगा, वज़ीर आज़म मीटिंग बुलाए मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा। अब ये तो नहीं है कि हमने हुकूमत बना ली तो हमने कोई बहुत बड़ा कसूर किया है कि हम उनके पैटर्न पे चलें या उनके विकेट पे पिच के ऊपर आगे चलें। यानी यूसुफ ज़ई साहब, अगर वज़ीर आज़म साहब बुलाते हैं तो वज़ीर आला साहब जाएंगे? बिल्कुल, अगर सूबे के हकूक के लिए, वैसे डंडामारी के लिए नहीं कि वो कहें कि जी आ जाओ मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं चूंकि वज़ीर आज़म हूँ, ये नहीं। आप अगर सूबे के हकूक के लिए बात करते हैं, चारों जाएंगे बैठेंगे तो ही बात होगी ना। बिल्कुल जाएंगे। ये तो अली अमीन साहब ने शुरू दिन से। अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम तो ये बड़ा क्लियर बात है, पार्टी का फैसला है कि जब तक मैंडेट वापस नहीं होता हम अपना तीनों जगहों पे अपना एहतजाज जारी रखेंगे। असेंबली के अंदर भी असेंबली नहीं छोड़ेंगे, असेंबली के अंदर रहकर अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और जहां हुकूमत गलती करती है उसकी बिल्कुल निशानदेही करेंगे। जैसे महंगाई है, अब सड़कों पर भी एहतजाज जारी रखेंगे। बिल्कुल, अगर कर्जे लिए जा रहे हैं तो कर्जे तो मुल्क के लिए होते हैं ना, अवाम के लिए होते हैं। कर्जा अवाम नहीं अदा करना होता है, तो क्या ये पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है कि नहीं? सिर्फ आटे की बोरी के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के ये कह दें कि जी हमने आटा जो है वो फ्री कर दिया है, अवाम के लिए सस्ता कर दिया है। भाई ये आपकी जेब से तो नहीं जा रहा है ना। यूसुफ ज़ई साहब, इस पे सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। रिलीफ का आगाज दायरा भी हुआ है। आई थिंक हमें एक ऐसा बिलीफ नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ गलत ही होगा। हो सकता है चीजें बहुत बेहतर की तरफ जाएं, और अगर नहीं जाएंगी तो उनकी निशानदही करना बिल्कुल आवाज उठाएंगे। आप ओपोजिशन भी आवाज उठाए, हम भी बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ तनकीद तो नहीं। आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग है, वरना बेनजीर इनकम सपोर्ट का पूरा डेटा मौजूद है। अच्छा, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा है कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ना कतारों में खड़ा करते हैं, हम सबको जो है ना पैसे उनके अकाउंट में भेजते हैं। तो हमने फैसला किया और यकम रमजान से वो शिफ्ट हो जाएगा, सबको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्टेप है, जो अच्छा स्टेप है उसे अप्रिशिएट करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब।